अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के मंदिर में गणपति बप्पा की आराधना से, जहां कहती है कि गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है और जब वे आते हैं तो सबके दुख दर्द हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। अनुपमा यह विश्वास जताती है कि बप्पा उन्हें एक नया रिश्ता और पराग को नई सोच दे रहे हैं और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पराग कहता है कि अब आप जाइए, मेरी बेटी का गृह प्रवेश का समय हो गया है, और अनुपमा उन्हें कहती है कि घर जाकर आराम कीजिए और बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। इसी बीच घर पर सभी लोग प्रार्थना के गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे होते हैं। बा कहती है कि अनु कहाँ रह गई, प्रार्थना का गृह प्रवेश करवाना है। तभी अनु मंदिर से दर्शन करके आती है और कहती है कि घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी, घर की नई लक्ष्मी का गृह प्रवेश करवाएगी। बा आरती करती हैं, कलश गिरवाकर प्रार्थना का गृह प्रवेश करवाती हैं। किंजल बताती है कि दाएं पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करना है। तभी सरिता ताई रुकवाती हैं और कहती हैं कि पहले एक रस्म होती है जहां पति पत्नी एक दूसरे का नाम लिए बिना कविता की पंक्तियां गाते हैं। पहले प्रार्थना संकोच करती है, लेकिन फिर कविता गाती है। परिवार हमारा खुशियों का है, अपना तो अंश है प्यार का, सब लोग वाह वाह करते हैं। फिर अंश की बारी आती है। वह भी कहता है, किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूँ, प्रार्थना आज से तुम सा परिवार की बहू। सभी लोग ताली बजाते हैं, मामा जी भी मजाक करते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। इसके बाद मंदिर में अंश और प्रार्थना भगवान के सामने जाते हैं। अनुपमा उन्हें समझाती है कि सुख दुख दोनों में भगवान को याद करना चाहिए और भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। वह बताती है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और सनातन का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अनुपमा यह भी समझाती है कि कर्मों में ही युग है, अच्छे कर्म करो तो सतयुग, बुरे कर्म करो तो कलयुग। अंश और प्रार्थना हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनु उन्हें याद दिलाती है कि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि शादी के बाद उनके जीवन में एक बच्चा भी आने वाला है। बा उत्साह से कहती है कि अब बच्चे को अपने झूले में झुलाऊंगी। परिवारजन हंसी ठिठोली करते हैं, बापूजी भी बा को छेड़ते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि वह चाहती है बच्चा कभी उनसे, अंश से और परिवार से दूर न हो। तभी माँ दृढ़ता से कहती है कि अगर गौतम ने बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह परदादी दादागिरी दिखा देगी। अंश कहता है कि शादी के दिन जो भी मांगो वह पूरा होता है, और फिर वह और प्रार्थना अनु का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम चाहते हैं इस बच्चे की परवरिश आप करें। अनुपमा चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। आगे दृश्य बदलता है जहां अंश और प्रार्थना गोलगप्पे खा रहे होते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के सपनों में खोए होते हैं। अंश कहता है कि बेबी जल्दी ही हमारी लाइफ में आएगा और बहुत खुशियां लाएगा। तभी अचानक गौतम वहां आकर अंश पर हमला करता है। प्रार्थना घबरा जाती है और गौतम कहता है कि इस बच्चे का असली बाप यहाँ आ गया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। वह अनुपमा को ललकारता है और तभी वहां अनुपमा भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना उसकी तरफ बढ़ती है गौतम उस पर भी हमला कर देता है और दोनों अंश प्रार्थना गिर पड़ते हैं। अनुपमा जोर जोर से चिल्लाती है और रोती है, लेकिन गौतम तंज कसते हुए कहता है कि देखो आज मैंने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। तभी अचानक अनुपमा की आंख खुलती है और वो समझती है कि यह सब एक भयानक सपना था। वो घबराई हुई सोचती है कि यह कहीं आने वाले संकट का संदेशा तो नहीं। खुद को समझाते हुए वो तय करती है कि उसे पराग जी से बात करनी होगी, क्योंकि गौतम को सिर्फ वही रोक सकते हैं। इसी बीच अंश और प्रार्थना अपने कमरे में खुशियों के बीच मस्ती कर रहे होते हैं। प्रार्थना डरते डरते कहती है कि वो गौतम को बहुत अच्छे से जानती है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अंश उसे दिलासा देता है कि आज खुशी का दिन है, ऐसी बातें न करो, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उधर अनुपमा बेहद थकी हुई महसूस करती है और सोचती है कि कंपटीशन की टेंशन भी है। तभी उसे समर की आवाज़ सुनाई देती है और वो मुस्कुराते हुए उससे बात करती है। अनुपमा रात को अपने पुराने जख्मों को याद करती है और सोचती है कि जैसे उसने डिम्पी के पास्ट को नज़रअंदाज कर शादी की थी, वैसे ही अंश ने भी प्रार्थना के पास्ट को जाने बिना शादी कर ली, लेकिन फिर भी उसे अंश पर गर्व है। तभी बा आती हैं और अनुपमा से पूछती हैं कि अभी तक सोई क्यों नहीं, थक गई होगी, चल मैं तेरे कंधे दबा देती हूँ। वो कहती है कि कल जन्माष्टमी है और उसके बाद तेरा डांस कंपटीशन भी है, इतने दिनों से तू कितनी भागदौड़ कर रही है, अब आराम कर ले।
माँ भी कहती हैं कि कल अंश को नंद बाबा बनाएंगे। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है कि जब घर में बच्चा आएगा तो कितनी खुशियां होंगी। बा कहती हैं कि कितने सालों बाद घर में फिर से बच्चा आएगा और उसकी किलकारियां कान्हा की बांसुरी जैसी सुनाई देंगी। सब मानते हैं कि यह जन्माष्टमी बेहद खास होगी, क्योंकि अंश प्रार्थना का पहला त्योहार है और प्रेम राही का भी आना जाना है। अनुपमा कहती है कि उसके लिए सबसे खास बात यह है कि इस जन्माष्टमी पर अनुज का जन्मदिन भी है। अनुज की याद आते ही वह भावुक हो जाती है। अगले दिन एपिसोड में दिखता है कि अनुपमा और राही फिर से आमने सामने आ जाते हैं। राही ताना मारती है कि अनुपमा पॉप से प्यार दिखाने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह सिर्फ खुद से प्यार करती है और कभी माँ बनकर उसे अपनाया ही नहीं। अनुपमा जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो राही भी एक बार बेटी बनकर दिखाए। राही कहती है कि वह बातों में तो अनुपमा से जीत नहीं सकती, लेकिन डांस कंपटीशन में जरूर जीतेगी और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वह यह भी कहती है कि पॉप्स का बर्थडे सबसे पहले वह मनाएगी। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि सबसे पहले वह और प्रेम मिलकर पॉप्स और कान्हा जी का जन्मदिन मनाएंगे। प्रेम सोचता है कि राही क्यों नहीं समझती कि अनुपमा की कोई गलती नहीं थी और वह हमेशा गलत फहमी में जी रही है। दूसरी तरफ अनुपमा घर में कान्हा जी का अभिषेक करती है और इधर राही प्रेम मिलकर आरती व श्रृंगार करते हैं। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। अंश और प्रार्थना भी शादी के बाद अपना पहला त्योहार मनाकर उत्साहित होते हैं। परिवार की ओर से भी खुशी झलकती है। मोटिबा और पराग को संतोष है कि प्रार्थना अब गौतम से दूर है। पराग मन ही मन ठान लेता है कि वह गौतम को प्रार्थना और उसके बच्चे के पास फटकने भी नहीं देगा और उसे इस घर से दूर भेज देगा। लेकिन दूसरी ओर आरती दुखी है कि पराग ने उससे कुछ भी साझा नहीं किया और शादी में जाकर भी उसे अंधेरे में रखा। मोटिबा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि वह उस बच्चे को अपने पास रखेगी और भगवान उसका साथ दे। पराग इससे सहमत नहीं होता और स्पष्ट कह देता है कि चाहे जो हो, बच्चा प्रार्थना के पास ही रहेगा। वह मोटिबा को सख्ती से समझाता है कि अगर वह आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो ठीक है, लेकिन बच्चे को छीनने की बात मत कीजिए, वरना वह चुप नहीं बैठेगा। पराग स्वीकार करता है कि अब तक उसने बेटी का साथ नहीं दिया, लेकिन अब चाहे पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाए, वह प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ेगा। वह सबको याद दिलाता है कि कितनी बार उसने प्रार्थना के शरीर पर चोट के निशान देखे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया। घर में ही प्रार्थना गौतम के जुल्म सहती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर बार जब उससे पूछा जाता तो वह या तो खुद बहाना बना देती या फिर गौतम झूठ बोल देता और परिवार चुप रह जाता। पराग मानता है कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वह कहता है कि प्रेम दूर रहकर भी सब जानता था और राही ने आते ही सबको सच्चाई बताई थी, लेकिन किसी ने उसकी भी बात पर विश्वास नहीं किया। अब उसे लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। तैथी को भी एहसास होता है कि प्रार्थना के साथ सचमुच गलत हुआ है। वहीं दूसरी ओर मोटिबा और गौतम मन ही मन यह निश्चय करते हैं कि चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे प्रार्थना से बच्चा छीनकर रहेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।